बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में हरीश नाम का एक किसान रहता था। हरीश मेहनती और ईमानदार था। उसकी पत्नी कंचन और 3 बेटे थे, कमलेश, महेश और सबसे छोटा जिनेश। समय के साथ हरीश बूढ़ा होने लगा। अब उसे अपने खेत और घर की जिम्मेदारी किसी एक बेटे को सौंपनी थी, लेकिन वो ये समझ नहीं पा रहा था कि तीनों में से कौन सबसे योग्य है। एक दिन उसने तीनों बेटों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। अगले सुबह उसने तीनों को बुलाया और कहा कि ये 3 जादुई गायें हैं। जो सबसे ज्यादा गाय की सेवा, खेत में मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा, उसकी गाय 10 दिन बाद सोने की हो जाएगी। वही खेतों का मालिक बनेगा। तीनों बेटे अपनी अपनी गाय लेकर खेतों की ओर निकल पड़े। पहले कुछ दिनों तक सबने मन लगाकर काम किया, पर धीरे धीरे कमलेश और महेश ऊबने लगे। वे काम छोड़कर पेड़ की छांव में बैठने लगे, बातें करने लगे और गायों की ठीक से देखभाल भी नहीं करते थे। जिनेश पूरे मन से काम करता रहा। वो गाय की पूरी ईमानदारी से सेवा करता था। उसने मेहनत में कोई कमी नहीं रखी। 10 दिन बीत गए। तीनों भाई अपनी गायों के साथ घर लौटे, लेकिन कमलेश और महेश ने चाल चली। उन्होंने अपनी गायों को सुनहरे रंग से रंग दिया ताकि वे जादुई लगे। उन्हें लगा कि पिता बस देखकर ही खुश हो जाएंगे। जब हरीश ने तीनों को देखा तो पहले उसे लगा कि 2 गायें सच में सोने की हो गई हैं, पर जब उसने ध्यान से देखा तो उसे कुछ अजीब लगा। उसने हाथ से गाय को छुआ और रंग उसकी हथेली पर लग गया। हरीश सब समझ गया। कमलेश और महेश की आंखें झुक गईं। तब उसने जिनेश से पूछा, तुम्हारी गाय वैसी ही क्यों है? जिनेश ने शांत भाव से कहा कि उसने मेहनत की, दूध बेचा और कुछ पैसे बचाए, पर उसने किसी तरह का छल नहीं किया। हरीश के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने प्यार से कहा कि यही सच्चा जादू है, ईमानदारी और मेहनत। उसी दिन उसने खेतों की जिम्मेदारी जिनेश को सौंप दी। गांव के लोग जिनेश की सच्चाई की मिसाल देने लगे। वो पहले से भी ज्यादा मेहनत करता और अपने परिवार की देखभाल करता।